Good morning students. Today we will start chapter 4, that is principle of mathematical induction for class 11 mathematics. Now in this chapter what do we have to do? Principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. This chapter deals with proving some statements based on natural numbers. जो स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए बेस होती हैं उन स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम वेरीफाई करते हैं या यू कैन से प्रूव करते हैं. तो इस चैप्टर में हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी. लेट उस स्टेटमेंट को हम पी ऑफ एन नाम रख लेंगे. लेट पी ऑफ एन बी द गिवन स्टेटमेंट फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यानी ये स्टेटमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर के बेस पर दी होगी. कुछ एग्जांपल लेते हैं हम नेचुरल नंबर की स्टेटमेंट्स के. जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, सपोज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2. जैसे 1 + 2 = 3 ये एक स्टेटमेंट है एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सिमिलरली आपको एक स्टेटमेंट दिया है 1 से लेकर n तक की टर्म्स का सम ये होता है n इंटू n + 1/2. वी नो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये एपी में n टर्म्स का फॉर्मूला होता है. इस स्टेटमेंट में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, और ये स्टेटमेंट जो है वो उसमें बीच में इक्वल टू है. जरूरी नहीं है कि इक्वल टू हो, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में. यहाँ हमें दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट में इक्वल टू है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, और ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, वो हमें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से. बट अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का नाम रख लेते हैं Pn. P of n is the statement that is ये such that है, the statement is like 1 to n का सम n इंटू n + 1/2. ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, बीच में इक्वल टू है. ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को P of n से दिखाया. इस P of n पर, इस स्टेटमेंट पर हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे. द टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. हम इस स्टेटमेंट को PMI की हेल्प से वेरीफाई करेंगे या प्रूव करेंगे दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n. दैट मीन्स ऑल n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जितने भी n नेचुरल नंबर है उन सब के लिए हम प्रूव करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब ये जो टेक्निक है कैसे प्रूव करते हैं, हम इसको स्टेप्स में काम करेंगे. 3 स्टेप्स से हम इसको प्रूव करेंगे. देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन PMI टेक्निक. पहले आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा और डिटेल में समझ लें. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि लेफ्ट साइड में 1 से लेकर n तक के नंबरों का सम n इंटू n + 1/2 होता है. मान लीजिए अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली तो लेफ्ट साइड में ये जो n है ये 3 तक जाएगा. तो 1 + 2 + 3 बस यहीं तक. राइट साइड में n को 3 लेंगे, n 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2. तो 3 2 6, 3 और 3 6, ये दोनों इक्वल. इसका मतलब 3 के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं. अगर मैं n की वैल्यू 4 लूंगा तो लेफ्ट साइड में 4 टर्म्स तक लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4. ये यहाँ n का मतलब है कि आप 1 2 3 4 से सो ऑन चलते जाओगे और n तक जाओगे. जहां पर n आ जाएगा वहां पर आप रुक जाओगे. n 4 है तो आप 4 पर रुक गए. राइट साइड में n को अगर 4 रखें तो 4 × 5 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 10. इसका सम देखें तो इसका सम भी 10 ही आ रहा है. इसका मतलब 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स हैं उनको सम करके हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज n इंटू n + 1/2. अगर n 1 हो, अगर n की पर्टिकुलर वैल्यू 1 हो तो हम यहीं पर सिर्फ लेफ्ट साइड एक ही टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर n 1 होगा तो 1 से आगे जाएगा ही नहीं, 1 पर ही रुक गया. और राइट साइड में 1 इंटू 2/2. तो ये फॉर्मूला 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, एंड नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, लेकिन हमें इसको PMI से प्रूव करना है. तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको एक स्टेटमेंट का. इस तरह से और भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. जैसे एक और स्टेटमेंट देखते हैं, P of n 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n. अगर n को 1 डालेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1, n को 2 डालेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 2, n को 3 डालेंगे तो 2 की पावर 3 8 इज ग्रेटर देन 3. इस तरह से. लेकिन हमें n को 1 2 3 4 से लेकर नेचुरल नंबर n कितना भी बड़ा हो सकता है, सभी के लिए प्रूव करना है. ये तो हम सिर्फ एग्जांपल से देख रहे हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज वैलिड. बट ये रिजल्ट एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है, इसको हम PMI से वेरीफाई करेंगे.
तो इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती हैं जिसमें इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है। तो स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड राइट साइड होती है, बीच में इक्वल टू या नॉट इक्वल टू कोई भी साइन होगा। चलिए पीएमआई टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट का नाम पीएन रखेंगे, स्टेटमेंट में एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। पीएमआई टेक्निक इज अ मेथड और टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव पीएन स्टेटमेंट और वेरीफाई पीएन स्टेटमेंट फॉर नेचुरल नंबर्स। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स में काम करते हैं। स्टेप 1, हाउ टू प्रूव बाय पीएमआई द स्टेटमेंट पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेट अस स्टार्ट विद स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें पी ऑफ 1 को ट्रू शो करना होता है। तो स्टेप 1 इज शो P of 1 is true। P of 1 को आपने ट्रू दिखाना है। स्टेप 2, assume P of k is true। सेकेंड स्टेप में हम P of k को ट्रू मान लेंगे, यानी n को रिप्लेस करेंगे k से, m भी ले सकते हो आप, k से रिप्लेस करेंगे और हम इसको दिखाएंगे इट इज ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। स्टेप 3, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, we will show P of k plus 1 is true। we will prove और we will show P of k plus 1 is true। ये हम शो कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अगर हमने ये प्रूव कर दिया then we can say by principle of mathematical induction या through PMI the statement P of n is valid or is true for all n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और ये फॉर ऑल का। तो ये 3 स्टेप्स हम इसमें करते हैं। लॉजिक क्या है इनके पीछे? देखो अगर हमने n को 1 ले लिया तो फर्स्ट नेचुरल, हमें क्या दिखाना है, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें हम सबसे पहले 1 के लिए दिखा दिया हमने फर्स्ट स्टेप में। अब हमें बाकी सभी नेचुरल नंबर के लिए दिखाना है। हमने मान लिया कि किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब k कुछ भी हो सकता है और फिर हम उसके बेस पर दिखा रहे हैं कि अगर k के लिए ट्रू है तो हम दिखा रहे हैं कि k + 1 के लिए ट्रू होगा। अगर आप k की वैल्यू 1 एज्यूम करो तो 1 को हम प्रूव कर चुके हैं, तो हमने k + 1 को प्रूव कर दिया, मतलब 2 को प्रूव कर दिया। अब k को 2 प्रूव कर दिया तो 2 के बेस पर 3 प्रूव हो गया, k + 1 3k हो गया, तो फिर k + 1 4 के लिए प्रूव हो गया। इस तरह से एक एक को मानते हुए बाकी सब के लिए प्रूव हो रहा है। तो ये इसका लॉजिक होता है। तो अगर हमने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए तो हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं थ्रू दिस पीएमआई टेक्निक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 3 + 3 square and so on 3 raised power n equals to 3 raised power n minus 1 equals to 3 raised power n minus 1 divided by 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को नाम रख लेंगे P of n। लेट P of n बी द स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट स्टेप 1 करेंगे, P of 1 निकालेंगे। तो P of 1 में हमने n को 1 रखा, लेफ्ट साइड में n को 1 रखेंगे। आप यहां पर n को 1 रख लो या फिर फर्स्ट टर्म ले लो, एक ही बात है। n को 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 3 की पावर 0 1, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1, राइट हैंड साइड कॉमा राइट हैंड साइड n को 1 रखते हैं, 3 की पावर 1 3 - 1 2/2 विच इज अगेन 1। आप इसको मेंशन करके दिखा दें, इट इज 2/2 1। Therefore left hand side equals to right hand side, so I can say therefore the statement P of 1 is true। statement Pn is true for 1, यानी n को 1 रखा नेचुरल नंबर, तो P of 1 स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 नंबर के लिए तो ये रिजल्ट ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे सेकंड स्टेप, एज्यूम स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, P of k is true where k belongs to some natural number, k is any natural number और k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है।
दैट इज हम प्रूव कर रहे हैं अब, दैट इज हम ये एज्यूम कर रहे हैं पहले तो P ऑफ K स्टेटमेंट क्या बनेगी, n को K से रिप्लेस करना है, जहां पर आपका n लिखा हुआ है वहां पर n की जगह पर K लिख देंगे, n की जगह पर K आ गया इक्वल्स टू 3 की पावर K माइनस 1। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है n की वैल्यू K के लिए, तो आपने n को रिप्लेस किया K से और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। दैट मीन्स इसका सम इसके इक्वल है, ये हम ट्रू मान रहे हैं K के लिए। नाउ थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप करेंगे हम। नाउ ये लाइन आपको लिखनी है, वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव दैट स्टेटमेंट P ऑफ K प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever the statement P of K is true। that means जब भी ये मान ले हम कि P of K ट्रू है तो P of K प्लस 1 हमेशा ट्रू आएगी, ये हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो अगर K ट्रू है तो K प्लस 1 ट्रू है, और K 1 है तो फिर K प्लस 1 2 के लिए ट्रू है, और 2 के लिए ट्रू है तो फिर 3 के लिए है, और 3 के लिए तो फिर 4 के लिए है, इस तरह से सभी के लिए ट्रू है। यही PMI की टेक्निक है, 3 स्टेप्स में काम होता है। गिवन स्टेटमेंट का नाम Pn रखना है, सबसे पहले n को 1 रखकर प्रूव करके दिखाना है, n को K मानना है और ये मानना है कि ये इक्वेशन ट्रू है, और फिर K प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि हम प्रूव क्या करेंगे अब यहाँ, तो हम लिखते हैं टू प्रूव व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 स्टेटमेंट सच दैट स्टेटमेंट क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, n को रिप्लेस करना है K प्लस 1 से, n की जगह K प्लस 1 रखेंगे। तो n की जगह जब आप K प्लस 1 रखोगे तो K प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 तो क्या बचेगा 3 की पावर K, तो 3 बार K बच गया इक्वल टू 3 की पावर n की जगह K प्लस 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। नाउ इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और इसके बाद जो कंटिन्यू है मैं यहां से कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 3 रेज पावर K, 3 की पावर K तक ले लिया। इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप नोटिस कर रहे हो अगर यहाँ 3 स्क्वायर है तो यहाँ पावर 1 है, ये 1 है तो 3 की पावर 0, एक एक कम हो रही है पावर। अगर 3 की पावर K यहाँ है तो इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, 3 की पावर K माइनस 1 और प्लस 3 की पावर K। हमने इससे पहले वाला नंबर, पहले वाली टर्म इंसर्ट करके लिख दी। ये ना पता लगे ये वाली टर्म तो यहाँ की लास्ट टर्म ही होगी है, क्योंकि ये kth स्टेप था और ये K प्लस 1th स्टेप है, तो kth स्टेप से पहले वाली टर्म K माइनस 1 वाली ही होगी, ऑब्वियस बात है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन सबको ऐड करने के लिए हम बोर्ड मास लगा सकते हैं, बेसिकली सिंपली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी। इन सबको हम पहले ऐड कर लेते हैं फिर उसके साथ ये ऐड कर लेंगे। बट इन सबको आप जब प्लस करोगे तो ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में एक रिजल्ट है, ये आपने ट्रू मान रखा है इसको। तो 1 से लेकर 3 की पावर K माइनस 1 तक को हम 1 इक्वेशन से यूज करके क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर K माइनस 1 बाई 2, और प्लस क्या है हमारा 3 की पावर K डिवाइडेड बाई 1। टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ से आपके पास बना 3 की पावर K माइनस 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 3 की पावर K। जैसे आपको पता है x प्लस 2x कितना होता है, 3x होता है। ऐसे ही यहाँ देखो 3 की पावर K x का काम कर रहा है और ये 2x हो गया, x प्लस 2x इज 3x। That means we have 3 times 3 raised power K minus 1 by 2. It becomes 3 raised power K plus 1 minus 1 divided by 2, which is the right hand side. So we can say left side से right side equal होगी, तो we can say the statement P of K plus 1 is true. So what we are required to show, we have shown that, we have proved that P of K plus 1 is true. On this basis it implies that statement P of n is true for all n belong to natural number by principle of mathematical induction technique. So that was the question number 1. इसके बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।